अगर आप नाटा 2024 या 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाटा ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आई थिंक सब कुछ चेंज कर दिया है। दे हैव ड्रास्टिकली चेंज देयर पैटर्न, लाइक दे री इंट्रोड्यूस ड्राइंग सेक्शन अगेन। ड्राइंग वापस आ चुकी है। इसी के साथ साथ अब आपको एग्जाम को डेट नहीं दी गई, आप खुद चूज कर सकते हैं, लाइक अप्रैल मई जून जुलाई, आई गेस 4 महीने में से हर वीकेंड सैटरडे संडे आपका एग्जाम है। जब आप तैयार हो जाएं आप उनको बता सकते हैं कि मैं तैयार, उस दिन आप एग्जाम दे सकते हैं। और भी कई सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लाइक जो स्कोर होने वाला 2 साल तक होने वाला है, 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं मैक्सिमम, 3 में से बेस्ट विल बी कंसिडर। तो काफ़ी कुछ चेंज कर दिया गया है, तो इवन पैटर्न सब कुछ चेंज हो चुका है। तो देखते हैं इस वीडियो में, डिटेल वीडियो है तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। ये नोटिफिकेशन nato.in पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा आर्कजेंसिस का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया गया है। तो अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रेसिडेंट साहब का एक नोट है, ये खुद बोल रहे हैं कि एक सर्वे कराया गया था नेशन वाइड, जहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर से पूछा गया था कि नाटा में कैसे हम चेंज कराएं। उनके जो सजेशन दिए गए थे उनके हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और अगर आपको देखना है ये वाला पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा एज आर्किटेक्चर आपको पढ़ने के लिए, एज आर्किटेक्ट कि मोदी जी क्या है, क्या क्या फ्यूचर क्या आने वाले हैं, कि आर्किटेक्ट्स आर पॉपुलरली नोन एज द जॉब गिवर्स टू द जॉब रादर देन जॉब सीकर्स। आर्किटेक्ट जो होते हैं जॉब देते हैं, क्योंकि अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ और तो मैंने कई लोगों को जॉब दे रखी है, आगे जब भी आप आर्किटेक्ट कंप्लीट कर लेंगे आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्ट काम कर रहे होंगे तो आप जॉब देना सीखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, अच्छा लगेगा पढ़ने में, अच्छा लगे। फिर आते हैं 1.0 पर। तो यहाँ पर बात करता है कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972, इसको 50 साल कंप्लीट हुए थे लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अगेन दे कैन आस्क यू इन नाटा दिस ईयर। तो याद कर लीजिए 1972 में एक्ट आया था, उसी के थ्रू सारा काम होता है। नाटा से एफिलेटेड आई थिंक 375 इंस्टीट्यूशंस हैं, अबाउट 375 कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस, तो जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं बाय द नाटा। फिर 2.0 की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि या तो आप नाटा या फिर एनटीए मतलब जेई, इन दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में क्वालिफाई होना जरूरी है। बिना क्वालिफाई किए आपको आर्किटेक्चर की डिग्री में एडमिशन नहीं ले सकते, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सो बाकी ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होते हैं, किसी कॉलेज से खुद की अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। द एक्चुअल एडमिशन शैल बी कैरिड आउट ओनली बाय द कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट यूटीज हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द वैलिड नाटा स्कोर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर उसका बेस यूए एंड द कंसर्न अथॉरिटीज। ठीक है, नीचे आते हैं, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा गया है कि विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू ग्रेटर नंबर ऑफ ब्राइट एस्पिरेंट्स टू जॉइन आर्किटेक्चर, तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें। सो काउंसिल विल कंडक्ट नाट 2024 फॉर एडमिशन टू बी आर इन द एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए ऑन ऑल वीकेंड्स इन 2 सेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। मतलब अब कोई एग्जाम की डेट फाइनल नहीं है, आप अप्रैल से लेके अप्रैल में जून जुलाई में जो वीकेंड्स आने वाले हैं सैटरडे संडे, आप खुद तैयारी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, आप उस दिन उनको बता सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं सैटरडे संडे। तो 2 से मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, इवनिंग शिफ्ट में होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे कम है तो 2 शिफ्ट क्यों कराएंगे? ठीक है, तो नॉर्मली आपको डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स तो 2 शिफ्ट में हो सकता है। अगेन यहाँ पर ये शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। द कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर मैक्सिमम ऑफ द 3 अटेम्प्ट इन नाटा 2024 इन 1 एकेडमिक ईयर, मतलब 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो। द बेस्ट स्कोर आउट ऑफ ऑल अटेम्प्ट शैल बी कंसिडर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। 3 अटेम्प्ट दे दीजिए, तो आपको जो तीनों में जो बेस्ट रहेगा, लेट्स से कि एक में 140 आया, एक में 141, तीसरे अटेम्प्ट में 144 आ गया, तो 144 जो होगा वो कंसिडर कर लिया जाएगा फाइनल स्कोर में। द स्कोर ऑफ द नाटा टेस्ट वुड बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 2 एकेडमिक ईयर, तो आपको 2 साल तक वैलिड रहने वाला है। इस साल एग्जाम दोगे तो इस साल भी एडमिशन ले सकते हो और अगले साल भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ऑल वीकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल टू जुलाई, जो हमने बात की इन 2 सेशंस आर सब्जेक्टेड टू द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स रजिस्टर फॉर द सेशंस, कि डिपेंड करता है बच्चे कितने होंगे। ठीक है, तो द कैंडिडेट नीड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस ऑफ द सेशन एंड सिटीज ऑफ द एग्जामिनेशन वाइल रजिस्टरिंग द नाटा पोर्टल। तो आपसे पूछा जाएगा भाई एग्जाम कौन से दिन देना है, कौन सा टाइमिंग देना है, तो ट्राई करेंगे कि जो आप बोलना चाहते हो, जो आपकी प्रेफरेंस है उसको दे दी जाए। लेकिन हो सकता है कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन अलॉटिंग टेस्ट सेंटर्स एंड टू कैंडिडेट शैल बी फाइनल, और मानने पड़ेगा, तो नॉर्मल चीज़ है। अब ये क्या है कि देखो डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो बात करें जो मॉर्निंग शिफ्ट होने वाली है वो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी, उसमें क्या है, और दूसरी शिफ्ट जो होगी वो 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी। कब होगी? 6 अप्रैल से आप एग्जाम दे सकते हैं, 6 अप्रैल से। उससे पहले आपके फॉर्म आ जाएंगे, आई थिंक 1 मार्च में फॉर्म आ रहे हैं आपके। ये तो बता दिया है कि ऐसा होने वाला है, जिससे कि आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर सके। अब फाइनल वेट करते रहोगे कि फॉर्म आएगा। अब ड्राइंग इंक्लूड कर दी है,
तो ड्राइंग की तैयारी भी से करनी पड़ेगी। तो बता रहे कि एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म निकलेंगे मार्च में जाके, और आप 6 अप्रैल से लेके एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आपका मन करे, ऑन एवरी सैटरडे संडे। यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है जो आपका एग्जाम होने वाला है 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसका नाम है ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट, ठीक है। तो ये ऑफलाइन टेस्ट है, मतलब सेंटर पे जाना पड़ेगा, वो आपको शीट देंगे, उसमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ड्राइंग का टेस्ट है ना। तो ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट, तो ये 90 मिनट का हो, लाइक 1.5 घंटे का है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, A1, A2, A3। पहला क्वेश्चन आएगा कंपोजिशन एंड कलर, तो आपको एक कंपोजिशन बनानी होगी, कलर करना होगा उसके अंदर, उसके 25 नंबर मिलेंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन आएगा स्केचिंग एंड कंपोजिशन, ब्लैक एंड व्हाइट होगी, इसमें कलर नहीं करने होंगे, वो 25 नंबर का होगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा 3D कंपोजिशन, जिसके 30 नंबर मिलेंगे, इनको आप ऐड करेंगे 25 + 25 + 30, इट इज गोइंग टू बी 80 मार्क्स। तो मतलब पहला पार्ट के 80 नंबर है, जो कि आपको 1.5 घंटे में कवर करना है 90 मिनट्स में। फिर पार्ट 2 होगा, ये MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन दी जाएगी, वहां पर आप टिक करके आएंगे। ये भी 90 मिनट का है, मतलब 1.5 आवर का है, 1.5 घंटे का टेस्ट है। लेकिन ये जो है इसमें आपके सेक्शन होंगे, B1 और B2 क्वेश्चन आएंगे। B1 के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 नंबर का होगा, तो 30 क्वेश्चन एंड 2 दैट इज 60 मार्क्स। और जो दूसरा है 15 क्वेश्चन, और जो B2 के अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के नंबर 4 होंगे, 60 मार्क। तो यहाँ पर आपको 120। पॉइंट ये है कि जो पार्ट ए है वो है आपका 80 मार्क्स का, और जो पार्ट बी है आपको 120 मार्क्स का है। तो मतलब जो ड्राइंग पहले नहीं थी, अब ड्राइंग आ चुकी है आपकी 40% सिलेबस के। तो जो सिलेबस अब होने वाला है 40% आपके ड्राइंग में आने वाले हैं नंबर, और 60% आपके ये क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो अगेन टोटल मार्क्स होंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी 200। क्लियर है। नीचे की तरफ चलते हैं, तो जो एग्जाम होगा आपका इंग्लिश एंड हिंदी में ही होगा, तो ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि ड्राइंग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है कि जो ड्राइंग वाला पार्ट है 80 नंबर का जो मार्क है 90 मिनट के अंदर कवर करना है 1.5 घंटे में। उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, A1, A2, A3। A1 के अंदर क्या है, कंपोजिशन एंड द कलर, तो आपको कंपोजिशन बनानी पड़ेगी, कलर करना पड़ेगा 25 नंबर। तो यहाँ पर क्या हो, क्रिएटिंग सुटेबल कंपोजिशंस ऑफ वेरियस सिचुएशंस एंड कलरिंग देम appropriately, rearranging various shapes in visual appealing manner and coloring it suitably। लाइक हो सकता है आपको सिचुएशन दे देंगे, लाइक ड्राइंग के लिए बोल दिया जाएगा कि एक मेले की ड्राइंग बनाइए आप, या मान लीजिए कुछ भी हो रहा है, स्पोर्ट्स खेलते हुए बच्चों को बनाई जा सकती है, या फिर मान लीजिए कुछ शेप दे दी जाएगी, उनसे बताया बोला गया होगा कि इन शेप को अरेंज करो, उसमें कलर भी करने हैं, है ना। तो यहाँ बोले कलरिंग, तो कलर भी आपको आने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पार्ट जो A2 है उसके अंदर स्केचिंग एंड कंपोजिशन वाला पार्ट है, इट इज अगेन ब्लैक एंड व्हाइट, तो कलर नहीं करने हैं। एबिलिटी टू ड्रॉ, विजुअलाइज, डिपिक्ट अ सिचुएशन, अगेन सेम चीज हो सकती है कि आपको बोल दिया कि एक लैंडस्केप बनाइए, कुछ भी काम करिए, उसमें बिल्डिंग्स भी हो सकती है, पर्सपेक्टिव भी आ सकता है, इट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पीपल, एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्केल, प्रोपोर्शंस, टेक्सचर, शेड्स एंड शेडोज। तो आपसे बिल्डिंग के बारे में पूछा जा सकता है, स्केच करने के लिए पूछा जा सकता है इसमें। और जो A3 है दैट इज 3D कंपोजिशन, तो क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग 3D कंपोजिशन ऑफ अ गिवन सिचुएशन यूजिंग द प्रोवाइडेड किट। तो सिंपल है, आपको बताएंगे क्या क्या सामान, आपको ट्रायंगल दे सकते हैं, सिलेंडर दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं, और आपको 3D कंपोजिशन बनाना होगा। तो अगेन ये आपके टोटल नंबर हो जाएंगे 25 + 25 + 30, कितने हो गए टोटल 80 मार्क्स, ठीक है। पार्ट बी के बारे में बात करेंगे, तो ये MCQ टेस्ट होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑफ 90 मिनट्स एंड 120 मार्क्स। तो 60% जो मेजोरिटी ऑफ नंबर विल कम फ्रॉम दिस पार्ट। यहाँ पर टेस्ट वेयर कैंडिडेट्स हैज टू अपीयर फॉर ऑनलाइन टेस्ट, इट शैल हैव 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, B1 30 क्वेश्चन होंगे, और बी जो 2 नंबर के होंगे 60 मार्क्स के, एंड B2 जो है 15 क्वेश्चन होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ये क्वेश्चन ड्रिल वाले होंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहला आएगा विजुअल रीजनिंग, जिसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिकंस्ट्रक्ट 2D एंड 3D कंपोजिशन, लाइक प्लान, एलिवेशन, मिरर, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नॉलेज अबाउट इट, कंपोजिशन एंड टेक्निकल कंसेप्ट। फिर आता है लॉजिकल डेरिवेशन, इसमें होंगे एबिलिटी टू डिकोड सिचुएशन, कंपोजिशन, कंटेक्स्ट एंड जनरेट मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द माइन्यूट इंफॉर्मेशन हिडन इनटू अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक है। फिर आएगा GK एंड आर्किटेक्चर डिजाइन, जिसके अंदर आपको करंट अफेयर, रिसेंट एपिसोड्स आ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस आ सकती है, आर्किटेक्ट बिल्डिंग के बारे में पूछा जा सकता है, हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन मतलब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, गोथिक है ना, ये काउंट जैसे पहले आया था कि इंडिया की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर मौर्याज, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लाइक क्लासिक आर्किटेक्चर, इसके अंदर ग्रीक, रोमन्स क्यूब, बाइजेंटाइन, गॉथिक, ये सब आर्ट नोव्यू लेटेस्ट। फिर जो अभी मॉडर्निज्म है या पोस्ट मॉडर्निज्म है, इन सब के बारे में पूछी जा सकती है। इनोवेशन इन मटेरियल, तो बिल्डिंग मटेरियल भी आ सकती है, टेक्निकल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के अंदर आ सकता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड आ सकते हैं, एबिलिटी टू करेक्ट इनकरेक्ट, कुछ सेंटेंस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसमें स्पेलिंग बताइए क्या गलत हो सकती है, मे भी हो सकता है आपको उसमें ग्रामेटिकल इश्यूज हो सकते हैं, पूछे जा सकता है ना। तो एबिलिटी टू करेक्ट एंड लॉजिकली जनरेट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो ठीक है, सेंटेंसेस हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंग्लिश ग्रामर पूछी जा सकती है, डिजाइन सेंसिटिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनालाइज पीपल, स्पेस, कंडक्ट, इन्वायरमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द सबटल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिजाइन थिंकिंग में क्या हो सकता है, अंडरस्टैंड सिमेंटिक्स, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, मेटाफोर्स, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन, एनालाइजिंग ऑफ अ गिवन सिचुएशन। अगेन जो मैथमेटिक्स आएगी बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आने वाला है, 9th-10th लेवल तक आने वाला है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि बेसिक मैथमेटिकल एंड इट एसोसिएटेड विद क्रिएटिव थिंकिंग टू अनफोल्ड स्पेस विद द यूज ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अब अगेन मैं समझ सकता हूँ कि आपको लग रहा हो सर क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन लिखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर बनाते हैं उसके बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं वे। तो एक्चुअली ये आप सर्च करोगे तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग से मिलेंगे, क्योंकि मैं 4 साल से इन टॉपिक पर वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा जानकारी है। लास्ट ईयर भी, इवन लास्ट के 4 ईयर्स भी ऐसा ही हो रहा था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब तब पता चलेगी जब नाटा का जो फॉर्म, एक्चुअली जो रियल एग्जामिनेशन है, जो क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने आएगा। इसलिए मैं सब उम्मीद करता हूँ कि एक तो सैम्पल पेपर दे विल अपलोड ऑन देयर वेबसाइट कि कैसा पेपर आने वाला है, जिससे कि हमें या फिर बच्चों को आइडिया लग सके कि कैसा होने वाला है। बाकी पढ़ाई, देखो हमने जो पढ़ाई की है, जो हमने स्टडीज़ की हुई है, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, सिलेबस चेंज नहीं कर सकते हैं। खैर मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा कि तैयारी कैसे करनी है, किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। तो अगर आपको नॉलेज है तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछने वाले हैं वे, है ना। पैटर्न दे कैन चेंज बट सिलेबस विल रिमेन द सेम। तो पढ़ाई पे मेहनत करो तभी सिलेक्शन होगा। फिर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा कि पास्ड और अपेयरिंग इन 10+1 एग्जामिनेशन विद PCM सब्जेक्ट। ठीक है, आप पास कर चुके हो या अपेयर कर रहे हो 10+2 के में, और PCM सब्जेक्ट होने जरूरी है, या डिप्लोमा पास कर दिया अपेयर कर रहे हो और उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो मतलब +1 +2 वाला एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए PCM, और जिसने डिप्लोमा किया है वो एग्जाम दे सकता है, लेकिन उसका मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाउएवर तो अगेन वो सेम बोला गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रूल्स एंड रेगुलेशन में उसमें थोड़ा चेंजेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो हाउएवर द एडमिशन ऑफ द BR कोर्स शैल बी मेड एज पर द एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड इन द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशन 2020 एंड एट स्टेट इन द पैरा 5.0 हियर इन बिलो। तो यहाँ पर सबसे बोला गया कैंडिडेट मे नोट बी दैट 2024 इज ए क्वालिफायर ऑफ द अप्रूव्ड टेस्ट फॉर एडमिशन BR program offered by the university institutions in the country shall be fulfill the eligibility criteria as per the council of architecture। यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि भाई हम लोग एक एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, बाकी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, है ना। क्वालिफाइंग इन 2024 डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ राइट और टू गारंटी इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन एनी आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस द कैंडिडेट हैज फुलफिल ऑल द प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड द रिस्पेक्टिव competent authority in compliance with the eligibility criteria laid down by the council। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं कि एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ BR प्रोग्राम। तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कोर्स अनलेस ही और सी हैज़ पास्ड 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट, मतलब 50% नंबर आपके एग्रीगेट होने चाहिए। ठीक है, या अगर आप डिप्लोमा के बारे में बात कर रहे हैं तो और पास 10+3 डिप्लोमा एग्जामिनेशन विद द मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट। तो यहाँ मैथमेटिक्स चाहिए, 50% नंबर आपको वहाँ पर भी चाहिए। तो जिसके नंबर 50% से कम है प्रॉब्लम होगी, तो 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होना बहुत जरूरी है। और अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो मैथमेटिक्स के तो होना जरूरी है ही, साथ साथ 50% मार्क्स वहाँ पर ही आपको चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ही साफ साफ लिखा गया है कि प्रपोजल भेजा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए, चेंजेस भी हो जाए, तो दे विल अपडेट सो साफ साफ लिखा गया प्रपोजल फॉर अमेंडिंग इन अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज बीन सबमिटेड टू फॉर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रिवाइज्ड इन एलिजिबिलिटी इफ एनी शैल बी नोटिफाइड अपॉन अप्रूवल। वो कह रहे हैं देखो होने तो ये वाला है, हमने भेज दिया रिक्वेस्ट, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, हाँ वो बता देंगे, अदरवाइज इसको फाइनल लेकर चलो। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर अभी ये ईमेल आईडी क्या होने वाली है, डेस्क ये नंबर अभी अपडेट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। आपको सिर्फ ये बताया है कि अपनी तैयारी कैसे करनी है आपको, क्योंकि एग्जाम इसी तरह से होने वाला है। फिर आता है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर में क्या है, द नाटा टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन ऑल सैटरडेज एंड संडेज स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल टू जुलाई। जो हमने बात की इन 2 सेशंस इन द नोटिफाइड सिटीज एट द अलॉटेड सेंटर एंड द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शैल बी स्टार्ट फ्रॉम 1st of March।
तो मतलब आज क्या है, अच्छा दिसंबर चल रहा है अभी तो जनवरी फरवरी, अभी आपके पास 60-65 डेज हैं। तो 1 मार्च से आपके फॉर्म आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके 6 अप्रैल से आई थिंक पहला सैटरडे पड़ रहा होगा, सैटरडे संडे, वहाँ से आप एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हैं। अपियरिंग इन सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट टेस्ट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो मतलब सिंपल है कि आपकी तैयारी जैसे भी है, आपको लगता है कि मुझे क्वालिफाई करना है या आपने पहला अटैम्प्ट दिया, आपको नंबर अच्छे लगते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट देना, ठीक है। सो अपियरिंग इन सेकेंड और द थर्ड टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी एंड इज प्योरली एट द डिस्क्रिप्शन फॉर द एप्लीकेंट। तो आपके ऊपर आपका मन करे दो, इंप्रूव करने हैं दो, अगर आपके नंबर अच्छे आ गए मत, नहीं देना चाहते मत दो। कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर देमसेल्फ फॉर 1 टेस्ट फॉर मैक्सिमम 3 टेस्ट इन 1 academic year by filling the application form appropriately। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप चाहें तो एक बार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीनों भी आपको 3 अटैम्प्ट देने हैं, आप तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। आप एक बार में तीनों दे दीजिए या फिर एक अटैम्प्ट दो, नंबर चेक करो, दूसरे अटैम्प्ट दो, नंबर चेक करो, तीसरे अटैम्प्ट दो, तब कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर्म भरने जाने हैं सारे ऑनलाइन भरे जाएंगे। वेबसाइट याद रख लीजिए nata.in, बहुत ही ईजी वेबसाइट है nata.in। तो वहाँ पर जाकर आपको करना होगा, और सिंपल चीज़ है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ये सब चीज़ें तो IKSS को समझाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए और 10+2 जो 10 के रिकॉर्ड के हिसाब से होनी चाहिए आपको देंगे। फोटोग्राफ 4 KB से लेकर 100 KB की होनी चाहिए। हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए 4.5 to 3.5 सेंटीमीटर। विड्थ ये आप कर लेंगे, है ना, अगर मतलब उसमें करना पड़ेगा आपको, वो बता देगा सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं हम लोग उसकी फ़ी के ऊपर, एप्लीकेशन फ़ी डिटेल। तो बच्चों देखो सावधानी वाली बात ये है कि यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप एक टेस्ट देना चाहते हो तो मेल कैंडिडेट के लिए 1750 है और फीमेल के लिए 1250 रुपये है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST EWS या फिर PWD उन डिपार्टमेंट से करते हैं, डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो 1250 मेल के लिए और 1000 रुपये फीमेल के लिए। ट्रांसजेंडर है तो उनके लिए 1000 है ही, और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो 10,000 रुपये है। अगेन 2 टेस्ट देते हो तो ये दीजिए, और 3 टेस्ट के लिए करते हो 4500, 3000 रुपये जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, मेल फीमेल के लिए 3000, 2000 और 3000 और 2500 ये रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए 2000 है, और अगर आप 3 अटैम्प्ट देना चाहते हैं और इंडिया से बाहर रहने 25,000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। यहाँ पर सेम चीज़ है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने वाली बात है। और टेस्ट सेंटर वो सेम चीज़ है, द टेस्ट सेंटर now will be allotted to the candidate subject to the availability of the basis of the citizen date and session preference, सेम चीज़ है। रिजल्ट विल बी अवेलेबल एंड डिक्लेयर ऑन द वेबसाइट nata.in। तो ये नहीं पता है कितने दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हर सैटरडे संडे आपका एग्जाम होने वाला है। तो मे भी 7 दिन 10 दिन जो भी लगें, ये कुछ बताया नहीं हमने, देखते हैं। फिर आता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। यस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता कर लीजिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठीक है ये तो हमारी एलिजिबिलिटी बन गई कि हमारे 50% एग्रीगेट नंबर है, PCM लेके बैठे हुए हैं हम लोग, 10+2 में है, जो भी हैं आप एलिजिबल हैं। पर क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर है ये इंपॉर्टेंट है। देखो 3 कंडीशन दी गई हैं, कैंडिडेट सिचुएशन 1, 2 एंड 3, मतलब ये जो है आपकी 3 कंडीशंस हैं, तीनों ही फुलफिल होना जरूरी है। जो पार्ट ए था, जो ड्राइंग वाला पार्ट था, उसमें आपके कम से कम 80 में से 20 नंबर लाना पड़ेगा आपको। आउट ऑफ 80 यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 20 मार्क्स, ठीक है। इन पार्ट ए। पार्ट बी के अंदर भी आपको 30 नंबर लाने पड़ेंगे 120 में से। मैं फिर से बता रहा हूं, 20 नंबर 80 में से पार्ट ए के अंदर, क्योंकि 80 नंबर का पेपर होने वाला है। पार्ट बी जो है 120 नंबर का होने वाला है, 120 में से आपके 30 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो ये तो बोलेंगे सर 20 और 30 50 नंबर हो गया, नहीं, ये तो आपके अलग अलग के हो गया, लेकिन इन जो आपके नंबर होने वाले ओवरऑल वो 50 नंबर कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ नॉट ओनली शैल बी 70 मार्क्स आउट ऑफ 200 एज एग्रीगेट ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। सेम चीज़ है भाई, ड्राइंग में 20 नंबर कम से कम लेगा, पार्ट बी के अंदर 30 नंबर कम से कम लेगा, और दोनों मिला के 70 नंबर कम से कम आपके चाहिए। A candidate will not qualify NAT 24 unless all the 3 conditions mentioned above are satisfied। सबसे पहली बात है, आप बोलो सर मेरे 70 नंबर तो आ गए हैं, पार्ट ए के अंदर 10 नंबर लेकर आया हूँ, पार्ट बी के अंदर मेरे मे बी 60 नंबर्स हैं, तब भी काम नहीं चलेगा। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ड्राइंग को इग्नोर नहीं कर सकते, ना पार्ट बी को इग्नोर कर सकते हैं, 70 नंबर तो लेके आने हैं। वैलिडिटी के बारे में बात करें, साफ साफ लिखा गया है कि NAT 24 का जो स्कोर होगा शैल बी वैलिड फॉर द 2 academic ईयर फ्रॉम द ईयर इन विच अपियर। अगर आप 2024 में अपियर कर रहे हैं, 24, 2025 2 साल के लिए आपका स्कोर वैलिड होगा, ठीक है। अभी तो 1 साल का हुआ करता था। वीडिंग आउट रूल्स, मतलब सिंपल चीज़ है कि आपने जो भी उनके पास आपकी जो डिटेल्स होंगे 90 डेज तक रखने वाले हैं, उसके बाद वे डिलीट कर देंगे, फिर आपको बताएंगे नहीं। तो मतलब पॉइंट ये है कि जैसा आपने एग्ज़ाम दिया
तो उसकी देखो, हम जो भी फॉर्म भरते हैं ना, आप ये चीज़ याद रख लो, हर एक जो भी आप फॉर्म फिल करते हो उसकी पीडीएफ बना कर रखो हमेशा। तो ये साफ बता रहे हैं कि आपका रिजल्ट, आपने पेपर दिया, रिजल्ट आ गया, अब आपने डाउनलोड भी कर लिया या करके भूल गए, तो 90 डेज तक आपका रिकॉर्ड उनके पास रहेगा। 90 डेज के बाद कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं रहेगा। हर साल बच्चे मुझे मिल जाते हैं जो बोलते हैं सर हमने पेपर दिया था भूल गए। तो बच्चों ये गलती मत करना, आप जो भी फॉर्म भर रहे हो, इवन आप जो फी भी पे करते हो, एक फोटो बनाकर रखते रहो ना, हार्ड डिस्क में सेव करते रहो। इवन हार्ड डिस्क से बेटर गूगल ड्राइव में सेव करो, हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, मेरी भी कुछ दिन पहले हुई है। ठीक है, तो कैंडिडेट विल हैव टू फॉलो द टाइम शेड्यूल। तो ये तो बच्चों वाली बात है, 9 बजे एग्जाम होगा तो 9:15 पे आपको जाना पड़ेगा। नो, ऐसे सेम चीज़ें हैं, ऐसे पढ़ने के लिए, कुछ समझाने के लिए नहीं है। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट हियर। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग दैम, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर, जो आईडी का है, मतलब जो आपको जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपको लेके जाना पड़ेगा। एक ओरिजिनल प्रूफ लेके जाना पड़ेगा आइडेंटिटी के लिए, लाइक आधार हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी, वोटर वैलिड, कुछ भी हो सकता है। पेंसिल, इरेजर, ड्राई कलर, स्केल, ये सब अलाउड है। 15 सेंटीमीटर तक छोटे वाला ये नहीं कि आप 1 फीट कलर लेके चले जाओ। और ड्राई कलर्स हैं कि ऑफकोर्स दे विल नॉट गिव यू कि आप पानी लेकर आ रहे हो, कलर पैलेट लेकर आ रहे हो, भाई ड्राई कलर भरने हैं, दैट्स इट। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर बच्चों वाली बात है, फ़ोन नहीं लेकर जाना है, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं लेकर जानी है। आपको पेपर पेंसिल मिलेगी रफ वर्क करने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सोल्व द पेपर बेसमेंट प्रोवाइड बाय द टेस्ट सेंटर ओनली। ठीक है, कर लेंगे आप इसमें। और अगर कुछ चीटिंग करोगे 2 साल तक निकाल देंगे वो तो। बाकी ये पढ़ लीजिएगा कि क्या डूज हैं क्या डोंट हैं, तो उनको देख लीजिए। यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे तो बताया हुआ है कि क्या करना है इसमें, एंटर वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन, ऑल दिस थिंग। ये आपके सेंटर्स हैं, तो आप कहीं पर भी रहते हैं, लेट से दिल्ली में, तो दिल्ली एक सेंटर पड़ेगा, गोवा के अंदर पालना चाहिए, और हरियाणा के अंदर फरीदाबाद, गुड़गांव है। तो जो भी आपका स्टेट है वो देख लीजिए कहाँ कहाँ पर सेंटर है। केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा, बरेली, ग्रेट नोएडा, झांसी। ये क्या मतलब है, ग्रेट नोएडा स्लैश डाला हुआ है, इसका मतलब इन दोनों से एक होने वाला है, पता नहीं। लखनऊ, वाराणसी, ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून है, एंड कोलकाता, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट है तो सेल्वी पुलिस नाटा वेबसाइट सेपरेटली मिलती रहेंगी आपको। बाकी चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो चेंजेस किए गए हैं क्या सही हैं गलत हैं। देखिए, पर्सनल ओपिनियन में दो तो मुझे लगता है कि ड्राइंग होना चाहिए था, तो ये आ चुका है ड्राइंग। तो मैंने एक प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट की थी स्पेशली फॉर द जेई स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए भी इतनी काम की है। 2021 की प्लेलिस्ट है। अब वो हम लोग से प्लान करने वाले हैं कि कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ स्पेशली फॉर द ड्राइंग, जहाँ पर आपको ड्राइंग सिखाई जाएगी और यूट्यूब पर रहने वाली है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ड्राइंग इंक्लूड हो चुकी है, अच्छा है, इनिशिएटिव है। एग्ज़ाम का सैटरडे संडे कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी ही देगा ये। बच्चों के स्टेट बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं, बच्चे तैयार नहीं कर पाते हैं उस टाइम पीरियड के लिए, तो अब स्टूडेंट्स अपने हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा सीओए से भी कि प्लीज़ कुछ सैम्पल पेपर हमें दे दें, जिससे कि बच्चों के लिए ईजी हो जाए समझना है क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक वो सैम्पल पेपर नहीं देंगे तब तो पता नहीं चलेगा। बाकी आपका पेपर कैसे भी क्यों ना आए, सिलेबस तो सेम रहने वाला है। भाई आपको बिल्डिंग से पूछे तो पूछेंगे, करंट अफेयर पूछे तो पूछेंगे आपसे, है ना। तो आपको बेस तैयार है, पेपर कैसे भी रहेगा, आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, ठीक है। बाकी अगर आप नाटा 24 की तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स लॉन्च किए जा चुके हैं, और डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, आई बटन पर क्लिक करेंगे तब। बाकी मैं हल्का सा बता देता हूँ कि इसमें लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, 4 to 5 क्लासेस रहेंगे ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। जो पैटर्न चेंज हो उसके हिसाब से क्लास डिजाइन की जाएंगी। 10 कलर फुल बुकलेट होंगी, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी द हार्ड कॉपी फॉर्मेट, जो आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। मॉक टेस्ट होंगे ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, ये जो लेटेस्ट पैटर्न अभी आने वाला है उसके हिसाब से आप एग्जाम दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर को कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली ऐप पे जाएंगे, ऐप पर जाने के बाद भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।